भिलाई में इन दिनों सत्याग्रह की बहुत चर्चा है। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव विगत 4-5 दिनों से सत्याग्रह पर बैठे हैं। पहले 2 दिवसीय उपवास रखा गया, जिससे बीएसपी प्रबंधन को ये समझाया जा सके कि जो बीएसपी के लोगों को यहाँ से, जो यहाँ लोग रह रहे हैं, बीएसपी टाउनशिप में लोग रह रहे हैं, उनको यहाँ से हटाने की जो तैयारी बीएसपी कर रहा है, डिटेंशन स्कीम में जो नियम लाकर बीएसपी सारी चीज़ें कर रहा है, वो सब गलत है। मगर 2 दिनों तक बीएसपी प्रबंधन के कानों में जू नहीं देंगे। इसके बाद उस उपवास को 1 दिन और बढ़ाया गया और तीसरे दिन बीएसपी प्रबंधन के कुछ लोग सुबह पहुँचते हैं बातचीत करने, मगर देवेंद्र यादव ये कहकर लौटा देते हैं कि मैं शाम को बात करूँगा। शाम को बीएसपी प्रबंधन के कुछ लोग आते हैं, तब बीएसपी प्रबंधन से डीआईसी वहाँ मौजूद नहीं होते, तो देवेंद्र यादव ये कहते हैं कि मैं उनसे बात करूँगा जो डिसीजन ले सकें, सिर्फ मैसेज इधर से उधर कन्वे करने से कोई मतलब नहीं है। तो बीएसपी प्रबंधन का ये कहना होता है कि डीआईसी साहब की तबीयत खराब है, 4 दिन बाद आएंगे। तब देवेंद्र यादव ने ये ऐलान किया कि ये सत्याग्रह 4 दिन और चलेगा, जब डीआईसी आएंगे बातचीत करेंगे। आज से पहले कई सारे सत्याग्रह आपने देश भर में देखे हैं और उन सारे सत्याग्रह का जो निदान है या सत्याग्रह या भूख हड़ताल जब ख़त्म होती है वो उसी मंच पर होती है, क्योंकि लोगों की शंका रहती है कहीं कोई चोरी छुपे कुछ खा तो नहीं रहा। सारी चीज़ें उस मंच पर होती है। मंच पर सत्याग्रह करने वाले शख्स को आकर जूस पिलाया जाता है या कुछ खिलाकर उसका उपवास तोड़ा जाता है। मगर इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि भिलाई नगर विधायक सिविक सेंटर के पार्किंग में सत्याग्रह करते हैं और मीटिंग करने आते हैं भिलाई निवास। तस्वीर में पीछे आपको भिलाई निवास दिख रहा होगा, जहां अंदर पत्रकारों का भी जाना मना है। वहां पर मीटिंग चल रही है। अब क्या मीटिंग चल रही है क्या नहीं ये नहीं पता, मगर मीटिंग देख के ऐसा लग रहा है कि आज सत्याग्रह का समापन हो सकता है, क्योंकि अपने स्थल को छोड़कर दूसरी जगह जाना और फिर जाकर ये ऐलान करना कि मीटिंग में कोई हल नहीं निकला, मैं सत्याग्रह को आगे बढ़ा रहा हूँ, ये कोई तुक की बात तो नहीं है। और वो विधायक देवेंद्र यादव जिनका जलवा, जिनका रोला सोशल मीडिया में काफ़ी समय से बन रहा है कि भाई उन्होंने बीएसपी को वापस लौटा दिया, बीएसपी के लोगों को बोला कि अपने बॉस को लेकर आओ तब बात करूँगा, क्योंकि वो भिलाई के हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं। वो देवेंद्र यादव आज अपने धरना स्थल को छोड़कर एक बंद कमरे में मीटिंग क्यों कर रहे हैं? तमाम चीज़ें सवालों के घेरे में हैं। क्या अब धरना प्रदर्शन ख़त्म करने का ये नया तरीका है? लोग तो सोच रहे थे कि सबके सामने बातचीत होगी, वहाँ भी सिक्योरिटी की व्यवस्था की जा सकती है, वहाँ भी बातचीत करके सबके सामने जूस पिलाया जा सकता है। तो इस भिलाई निवास में आने की क्या आवश्यकता है? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।